ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤੀ ਹੈ ਖੁਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਢੇਲੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਥੋਂ ਖੋਣੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਬਬੂ ਕਰ ਲਵੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਰਖ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जितने भी हॉल में मेरे दोस्त भाई मौजूद हैं और सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद लगा साहब का, जुबैर चौधरी साहब का और इधर इस महफिल में बैठे जितने भी मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, आप सबका शुक्रिया। आपने आज इधर मुझे बुलाया और इज्जत बख्शी, ये मेरे मौला का करम है। जैसे मेरे भाई पहले सारों ने तकरीर की, देखें मेरे मामून के होने से या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, शुएब याद के होने ना होने से, नवीद के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जिस चीज़ के लिए निकला हूँ वो अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे मुखालफीन इस टाइम हैं उनको इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं एक बात करता हूँ यार कि ये जो फैमिली की इजारादारी होती है ना हर किसी की सियासत में, इसके टाइम गुजर चुके हैं। अगर कल को मैं जैसे अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इज्जत दी है तो सुबह मेरे भी ये फैसले हो जाएं कि जी कोई सीट आती है तो मैं अपने किसी भाई कज़न भतीजे को देने लग पड़ूँ, तो भाई ये गुलामी का दौर जो है ये अब कोई नहीं है। जो भी बच्चा है, कोई लड़का है, कोई बुजुर्ग है, अगर उसमें मेहनत का जज्बा है और वो कुछ करना चाहता है, उसको करना चाहिए, उसको आगे निकलना चाहिए। उसको कोई ज़रूरत नहीं मामूल की, उसको कोई ज़रूरत नहीं मेहदी हसन की। ये एक 1 पॉइंट एजेंडा है। मैं लंबी चौड़ी तकरीरें करके वादे ऐसे करने का कायल नहीं कि जो सब्ज़ बाग 70 साल से इस मुल्क के सियासतदानों ने लोगों को दिखाया। मैं अमल करके चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाने का कायल। जैसे मुझे पता है कि आपकी ये जो इंसाफ मूवमेंट है और आप सारे दोस्त इकट्ठे हैं, 90% का तल्लक सिटी से है और सिटी में जो मेजर मसाइल मुझे पता है वो ये है कि इधर सफाई का और आपको एमसी से मुतल्लिका रोज काम पड़ते हैं और वो नाम मेरे अबाव अजदाद की एमसी है ना किसी और की है, वो आपके टैक्स के पैसे से चल रही है। पहला पॉइंट तो ये समझने की है। आज के बाद अपने हर वार्ड के मुताबिक आप एक टीम वर्क बनाएं, जिस मोहल्ले की जिसकी ड्यूटी लगे वो एमसी के वर्कर्स उसके अंडर होंगे और वो सफाई करवाएंगे। उसको मेरे से कॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए नहीं बैठा कि रोज लोग मेरे डेरे पे आके या मेरे सेक्रेटरी से कॉल करवाएं। मैं एक दफा ही कहूंगा और बताऊंगा उनको कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये काम करवाएंगे और आपका काम है ये करना इनके मुताबिक। एक बात। दूसरी, सियासी तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये आप जब तक झूठ बोलते हैं ना, एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, लेकिन झूठ ने एक दिन ख़त्म हो जाना, हकीकत ने कायम रहना होता है। बड़ी अरसे से इस ज़िले को सिर्फ ये जो इंग्लिश में है वो भी इन्हीं मिनी माइनामो कि भी एक बारी तुम ले लो, एक बारी मैं ले लेता हूँ, ये बड़ी देर होगी। अब इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं कोई नहीं कह रहा कि कल को मैंने कहा लाजमी लड़ना है इलेक्शन, हो सकता है लड़ूं, हो सकता है ना लड़ूं, आप में से कोई लड़े। कल को मैंने समझा कि मेरा हल्का मुझे नहीं चाहता तो मैं चुप करके घर बैठ जाऊंगा। मैं इनकी तरह कब्र में टांगे हैं तो उसका ये मकसद है कि आप अपने बच्चों पर भी इत्मीनान नहीं करते। अब मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता, आपको पता है मौसूफ अपने बच्चों पर इत्मीनान नहीं करते। वो समझते हैं अगर इन बच्चों को कोई ताकत मिल जाएगी तो शायद उनकी ताकत कम हो जाएगी। हालांकि मैं समझता हूँ ताकत बांटने से बढ़ती है। ताकत का मजमुआ आप एक जगह पर रखेंगे तो वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी, वो किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की भी। मेरी तरफ से इंशाअल्लाह ताला आपको ये मैं वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि आपको किसी दिन भी अपने इस फैसले में पछताना नहीं पड़ेगा और हम एक टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे और ये शो करेंगे सिटी के लोगों को कि खास तौर पे सिटी बहुत नेग्लेक्टेड है। उधर के जितने भी साबका मेंबरान रहे हैं या जो हाजिर वक्त भी हैं,
ان کا جو وتیرہ ہے یا جو موقع پہ ڈیلیورنس ہے وہ بڑی پور ہے، دیٹ از زیرو. لیکن بس وہ بندر بانٹ بنی ہوئی تھی کہ ایک دفعہ باری نون کی آ گئی، ایک دفعہ پی ٹی آئی کی آ گئی، جس کو ٹکٹ مل گیا وہ جیت گیا. نہ بھی نہ، اب وہ جیتے گا جو لوگوں کے کام کرے گا، فیلڈ میں ہوگا، اور دوسری بات کہ ہر کسی کو برابر سمجھے گا. منہ سے بیٹا بیٹا بیٹا، ہر کسی کو بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا. عمل سے بیٹا بھی بنتا ہے، عمل سے بھائی بھی بنتا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی جو باتیں کر رہا ہوں آپ سے، مولا نے زندگی دی، وقت دیا، آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں گے جو باتیں کی ہیں ان پر پورا اترو. آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے، مجھے کسی دن اس بات پر شرمندہ نہ کیجیے گا کہ مجھے پتہ چلے کہ میری یوتھ، میرے نوجوان کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ہے جہاں پر مجھے باعث شرمندگی ہو. بس یہ ایک چیز. اس کے علاوہ کھانا آپ کا رائٹ ہے، آپ سمجھے خود ایم پی ہیں. ایم سی آپ کا رائٹ ہے، اے سی آفس جائیں، جو مرضی کام کریں، میرٹ پر بیٹھ کے ٹکا کے کریں. کوئی نہیں کرتا تو میں دیکھوں گا کیسے نہیں کرتا. اور انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب دوستوں کا پھر شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی جیسے موسم بہتر ہوتا ہے تو ہم مینج کر کے سٹی میں ایک جلسوں کا پورا ارینجمنٹ کریں گے، اور ادھر انشاءاللہ ہر وارڈ میں جائیں گے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے اور اپنی اس کمپین کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ بھی حامی و ناصر ہو، آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ.